चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमेरिका। पीएएफ के हाजिर सर्विस एयर चीफ का एक दिहाई में ये पहला दौरा अमेरिका है। आईएसपीआर के मुताबिक पेंटागन में अमेरिकी फ़िज़ाइया के सेक्रेटरी बराए बैनुल-अक़वामी अमूर केली एल से मुलाकात होगी और अमेरिकी फ़िज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू एलन से भी मुलाकात में दो तरफा अस्करी ताउन, बाहमी अमूर, मुश्तरका तरबियत, टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें इस्तवार करने पर इत्तफाक। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने पाक अमेरिका ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। आईएसपीआर का मजीद कहना था कि अस्करी ताउन तरबियती शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा, मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल मशकों में ताउन के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का यादा। एयर चीफ ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। एयर चीफ की ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टैनले से मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से भी मिले। एयर चीफ की कैपिटल हिल में अमेरिकी कांग्रेस के मुमताज अरकान से मुलाकातें। और मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अली अमीन गंडापुर ने यह दावा किया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो, कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ। हमारे जो असीरान 9 मई के केसेस में जेलों में, मैं आपको बता दूं उनके नाम फौज शुदगान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सज़ा जो है वो काटी और जैसे ही निकले तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, यह कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे असीरान को रखा गया था, इस कत्ल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक़ है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ये कहते हैं कि PTI आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि खुद असेंबलियां तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए थे। तहरीक इंसाफ में सब गैर सियासी लोग हैं। कोई वकील है जो चंद माह से नमूदार हुआ। बानी PTI कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। मुज़ाकरात होने चाहिए, पहले भी कहा था। जिस पार्लियामान में ये मुज़ाकरात छोड़कर जा रहे हैं उसी पार्लियामान में लौटेंगे। PTI यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग हो जाए। तो मुज़ाकरात समझ रहे हैं कि होने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुँह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। इत्तेहाद ये 16 महीने की हुकूमत में भी और अब भी हम सारे इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं। ये सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है और इनकी अपना एक रोल है। और आप देखें कि अभी भी बिलावल साहब को एक लीडिंग रोल दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से इजलास। साल 2024-25 में वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जाँफशानी से काम करें। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकार इदारे FBR के साथ मिलकर ताउन करें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुका। ज़रबे अज़ब और अब्दुल फिसाद जैसे ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, soldiers and civilians alike, and we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. It respects no border and abides by no law. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, pursue peace with Pakistan. Sit with us, talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. बाजोड़ में गाड़ी के करीब धमाका। असिस्टेंट कमिश्नर नावगी समेत 5 अफराद शहीद। धमाका बाजोड़ की तहसील खार के इलाके सादकाबाद में फाटक पुल के करीब हुआ। शोहदा में असिस्टेंट कमिश्नर नावगी, तहसीलदार नावगी, 2 पुलिस एहलकार और 1 शहरी शामिल हैं। धमाके में 11 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरी से खबर दें आपको, जहां मॉल रोड जीपीओ चौक में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। शदीद फायरिंग, पथराव और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है और फायरिंग और तशद्दुद से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सरदार इकबाल ने मरी से में ज्वाइन किया। सरदार इकबाल, सयाहत के लिए आए, यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह तनाज़ा है? जी, आज 2 ताजिर तंजीमें जिनके दरमियान ये आपको मरी से ये खबर दे रहे हैं, जहां पे मॉल रोड जीपीओ चौक में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। बताया ये जा रहा है कि शदीद फायरिंग, पथराव और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल इसमें किया गया है। फायरिंग और तशद्दुद से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सयाहों की मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और जो सयाह फैमिलीज़ हैं उनमें खौफ व हरास की कैफियत पाई जाती है। ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजीद हम मालूमात हासिल करेंगे। सरदार इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। सरदार इकबाल, ये मुकामी लोगों में कोई झगड़ा हुआ है या सयाहों के दरमियान झगड़ा हुआ है, क्या डिटेल्स हैं? नहीं जी, ये इस तरह हुआ है कि ये 2 ताजिर तंजीमें, मरी में ताजिर तंजीमें मकामी, इनके दरमियान ये झगड़ा हुआ है। पहले तूतकार हुई, उसके बाद डंडों और मुक्कों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और उन्होंने कार्रवाई शुरू करते हुए की है, जिस पर यहाँ सियाओं में भगदड़ मच गई और सख्त खौफ और पाया गया। ताहम पथराव से मुतअद्दिद गाड़ियां जो थी सियाओं की वो टूटी हैं। इस वक्त पुलिस ने कहा है कि हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मरी एक सियासी मकाम है और यहाँ पर सही तो सयाहत के लिए जाने वाले जो अफराद थे वो भी इससे महफूज नहीं रह सके। बहुत शुक्रिया सरदार इकबाल, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में दिन दिहाड़े निजी बैंक में डकैती। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुसल्लह अफराद को बैंक में दाखिल होते और वारदात करते देखा जा सकता है। पुलिस को ताहाल कोई सुराग न मिल सका। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरी से वापसी पर फील्ड हॉस्पिटल देखकर रुक गई। मरियम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, दस्तयाब सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया। डॉक्टर तिबी अमले से फील्ड हॉस्पिटल की वर्किंग से मुतालिक उन्होंने तफसीलात हासिल की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की फील्ड हॉस्पिटल में मरीजों और अहले खाना से बातचीत भी हुई। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की सहूलत के लिए अब फील्ड हॉस्पिटल खुद चलकर उनकी दहलीज पर पहुंच चुका। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील हॉस्पिटल से 1.25 करोड़ से ज़ायद मरीज अब तक फैज़याब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है और फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार वो मजीद बढ़ाएंगी ताकि जो सेहत की सहूलियात हैं वो आवाम को मैसर आ सकें। जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाई अफवाज के सरबराह का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR
के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल वाइजमैन सिम्बुम्बाबो की मुलाकात हुई है। PAF के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में पाक जनूबी अफ्रीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ का जनूबी अफ्रीकी फ़िज़ाइया की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए पाक फ़िज़ाइया के अज़्म का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल वाइजमैन ने पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत और मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरबियती फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए पाक फ़िज़ाइया से ताउन की दरख्वास्त। पाक फ़िज़ाइया की मशकों में जनूबी अफ्रीकी अफसरान की बतौर मुबस्सिर शिरकत की भी ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई है और दरिया सवात में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतालिका इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज के पेशगी हिफाजती इक़दाम की बदौलत दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरियाए हरू में चराबा अचानक सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। रेस्क्यू टीम ने चराबे को दरिया से बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासर शख्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अटक के इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से 27 जून के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की 77 में से 74 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जिससे मुस्तकबिल में नई कानून साजी की राह हमवार होगी। कौमी असम्बली और चारों असम्बलियों में मौजूदा पार्टी पोजीशंस का जायजा लेते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत तो हासिल हो गई, मगर इस ऐवान ज़ेरी में किसी भी कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल ना थी। अब मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पीपल्स पार्टी 74, MQM 22, मुस्लिम लीग काफ 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़िया 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1 नशिस्त के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। 4 आजाद उम्मीदवार भी हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं। यूं अब कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 235 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत के हिस्से से बढ़ गया है, जिससे किसी भी कानून साजी के लिए हुकूमती इत्तेहाद को बज़ाहिर कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। दूसरी जानिब नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में ऑपोजिशन इत्तेहाद 98 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, 5 आजाद अराकीन JUI फे की 10, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 1, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 शामिल हैं। यूं 336 में से 333 नशिस्तों का फैसला हो गया, जबकि इलेक्शन कमीशन 3 मखसूस नशिस्तों का ऐलान बाद में करेगा। अब जिक्र करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली पंजाब की, तो यहाँ 371 के ऐवान में मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों को 264 अराकीन की हिमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की 229, पीपल्स पार्टी 16, मुस्लिम लीग काफ 11, मुस्लिम लीग ज़िया की 1, IPP 7 शामिल है। 371 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 248 अराकीन की हिमायत दरकार होगी, जिसको हुक्मरान इत्तेहाद ने बाआसानी हासिल कर लिया है। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन इत्तेहाद 105 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, 27 आजाद TLP का 1, MWM का 1 रुकन शामिल है। एक नशिस्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई है, जबकि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। दूसरी बड़ी असेंबली सूबा सिंध की है, जिसकी कुल 168 नशिस्तें हैं। यहाँ नई पार्टी पोजीशन के बाद पीपल्स पार्टी 118 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत से भी आगे नजर आती है। दीगर जमातों में MQM की 37, 8 आजाद अराकीन, जमात इस्लामी की 1 शामिल है। इस तरह ऑपोजिशन इत्तेहाद के 46 अराकीन बनते हैं। सिंध असेंबली में 4 नशिस्तों पर अभी हल्फ बर्दारी होना बाकी है। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, जहाँ 2024 के इलेक्शन
नोटिफिकेशन के बाद 145 के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 92 आजाद उम्मीदवारों की हिमायत से हुकूमत कायम की गई। 25 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बाद केपी असेंबली में ऑपोजिशन अरकान की तादाद 53 है, जिसमें JUI-FA के 20, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 3, ANP के 3 जबकि एक आजाद उम्मीदवार शामिल है। अगर केपी में हुकूमत की तब्दीली की कोई सूरत हाल बनती है तो ऑपोजिशन इत्तेहाद को असेंबली में 73 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 20 अरकान की हिमायत दरकार होगी। बलूचिस्तान असेंबली में किसी मखसूस नशिस्त का फैसला होना बाकी ना था, इसलिए वहां पार्टी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत 45 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत से कायम है, जबकि ऑपोजिशन 19 अरकान पर मुश्तमिल है। एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।